बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त 2021 और जुमेरात का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं डेली की गोल्ड प्रिडिक्शन के साथ। पहले थोड़ा सा कल का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। कल गोल्ड $1802 के आसपास से ओपन हुआ था। $1782 का लो बनाने के बाद गोल्ड ने थोड़ा सा रिकवर होकर $1791 के आसपास अपनी डेली क्लोजिंग दी। इस तरह अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग $11 नीचे क्लोज हुआ। और गोल्ड में आने वाली इस वीकनेस की मेजर रीजंस, एक तो वैक्सीन्स की कुछ अप्रूवल की नई अपडेट थी और दूसरा यूएसए के कोर ड्यूरेबल गुड्स आर्डर्स और ड्यूरेबल गुड्स आर्डर्स के नंबर्स में इजाफा था जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव ही था। और आज के इम्पॉर्टेंट डेटा और इवेंट की बात आगे जाकर ही करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि आज गोल्ड का ट्रेंड और टेक्निकल लेवल्स क्या क्या हैं। ये आपके सामने गोल्ड का डेली ट्रेडिंग चार्ट है। अगर इसका मुशाहिदा करें तो यह हमें बता रहा है कि आज गोल्ड $1791 के आसपास से ओपन हुआ था। $1787 का लो और $1792 का हाई बनाकर इस वक्त $1790 के आसपास चल रहा है। इस तरह गोल्ड अपनी लास्ट नाइट की क्लोजिंग से आलमोस्ट $1 नीचे चल रहा है, जिसमें वीडियो पोस्ट होने तक और आपके इसे देखने तक मज़ीद कमी बेशी भी हो सकती है। और गोल्ड की आज की सपोर्ट रहेगी $1775 और गोल्ड की आज की रेजिस्टेंस रहेगी $1804 और गोल्ड का ट्रेंड इस वक्त नेगेटिव ही है। और अगर मार्केट के इम्पॉर्टेंट टाइम और डेटा की बात करें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज मार्केट का इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा शाम 4:30 बजे से 7 बजे के दरमियान। इस टाइम के दौरान यूरोप की ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएसए के क्वार्टरी प्रीलियम जीडीपी नंबर्स हैं और यूएसए का प्रीलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी है और इसके साथ साथ यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। और अगर यूएसए के प्रीलियम क्वार्टरी जीडीपी नंबर्स की बात करें तो ये इससे पहले 6.5% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 6.7% है। अगर ये इससे बढ़ते हैं तो ये डॉलर और यूएसए की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव, जिससे गोल्ड की प्राइसेस डिक्रीज़ हो सकती हैं। और अगर ये इनसे कम आते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए नेगेटिव होंगे, जबकि गोल्ड के लिए पॉजिटिव, जिससे गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। और अगर यूएसए के प्रीलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इससे पहले इसके नंबर 6% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट भी 6% है। अगर ये इससे बढ़ते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए एक पॉजिटिव बात होगी, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव, जिससे गोल्ड की प्राइसेस में कमी हो सकती है। और अगर ये इनसे कम आते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए एक नेगेटिव बात होगी, जबकि गोल्ड के लिए पॉजिटिव, जिससे गोल्ड की प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। और अगर यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो इससे पहले इसके नंबर्स 3,48,000 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 3,45,000 है। अगर ये 3,45,000 से कम आते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए एक पॉजिटिव बात होगी, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव, जिससे गोल्ड की प्राइसेस डिक्रीज़ हो सकती हैं। और अगर ये 3,48,000 से ज़्यादा आते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए नेगेटिव बात होगी, जबकि गोल्ड पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, जिससे गोल्ड की प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। इसलिए इस टाइम के दौरान इनके इम्पैक्ट से गोल्ड में उतार चढ़ाव आ सकता है और इसके बाद भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बन सकती है, क्योंकि आज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जैक्सन होल सिंपोजियम भी स्टार्ट हो रहा है। ये एक कॉन्फ्रेंस की तरह ही होता है जिसमें सेंट्रल बैंक के मेंबर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और फिनंशियल एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट फिनंशियल इश्यूज ज़ेर बहस लाए जाते हैं। इस तरह इस डिबेट के दौरान आने वाला कोई भी इम्पॉर्टेंट कमेंट
और स्टेटमेंट मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी और इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट मार्केट पर कल हो सकता है, क्योंकि कल होने वाली फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, जिसको मज़ीद एक्सप्लेन कल ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे वीकली एनालिसिस की वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देख पाए तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।